ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो सायाणम नमो ये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आज चर्चा करेंगे आपकी यानी इंसानों की। किसी न किसी अच्छे कर्म से आप इंसान बने हैं, लेकिन देखो जरा गौर से कि अच्छे कर्मों को नहीं कर पाने के कारण आप फिर से इंसान नहीं बन पाते हो। इंसान बनना आसान नहीं है और इंसान बन के इंसानियत होना और कठिन है और आसान नहीं है। पहली बात तो मनुष्य बन जाना, इंसान बनना बहुत कठिन है। ऐसे कर्म ही नहीं कर पाते पूर्व जन्म में आप कि इंसान बन पाओ। फिर भी जैसे तैसे इंसान बन भी गए, इंसानियत कितनी बची है? इंसानियत कितनी बची है? बहुत कठिन है। मैंने तो सुना था कि छठवें काल में इंसान इंसान को खाएगा, अब वो पंचम काल में ही देखने को मिल रहा है। अभी साक्षात भी खा रहा है और पीछे से परेशान करके भी खा रहा है। अच्छा इंसान कैसे बने, क्यों बदल जाते हैं इंसान, इस पर आज अपन चर्चा करते हैं कि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है। ध्यान रखना, जो संबंध बनाने के बाद अंतिम समय तक निभाए वो इंसान है, और जो बदल जाए वो इंसान नहीं है। भले ही विश्व में करोड़ों की जनसंख्या हो, लेकिन उन करोड़ों की जनसंख्या में बहुत कम लोग हैं जो इंसान हैं। शरीर से तो इंसान है, आकृति से इंसान है, लेकिन अंदर की विकृति जो है उनको इंसान रहने नहीं देती। आज आप देखो जगह जगह मर्डर केस, दुष्कर्मों की प्रवृत्तियां, चोरी डकैती, आगजनी क्यों दिख रही है? मैं एक बात कहता हूं कि अच्छा इंसान वही है जो किसी के दिल को ना दुखा दे। जिसके द्वारा किसी का दिल ना दुख पाए वो अच्छा इंसान है। अच्छा राजा कौन है पता है आपको? जिस राजा के राज्यकाल में जनता का कभी विरोध ना हो, वो अच्छा राजा है। अगर जनता का विरोध है, इसका मतलब राजा अपने लिए जी रहा है, जनता के लिए नहीं जी रहा। कोई बोले कि देश के लिए जी रहा है, देश से मतलब होता है प्रजा। जहां प्रजा है वही तो देश है। और जिसके राज्य के राजा में, जिसके राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, मैं मानता हूं कि वो अच्छा राजा नहीं है। राम के राज्य में प्रजा दुखी नहीं थी, खुश थी। भगवान ऋषभ देव के राज्य में प्रजा उनकी दीवानी थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी। आज आज के परिप्रेक्ष्य में आप भारत नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, बिरले देश हैं जिनके रहवासी अपने राजा को पसंद करते हैं दिल से। बहुलता की बात चल रही, वो जो 10% के एंटी रहते उनकी बात नहीं कर रहे। अच्छे लोग भी जब विरोध करने लगे, मतलब राजा एक अच्छा इंसान नहीं है। आप अपने घर से इंसानियत प्रारंभ करें, बाहर की बात नहीं करूंगा। आप अपने घर से इंसानियत प्रारंभ करें। छोटी छोटी चीजों को लेकर के एकदम आग बबूला हो जाना, ये इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। जानवर भी जल्दी से एकदम एग्रेसिव नहीं होते, फिर आप तो इंसान हैं, आप जो एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं? बाकी मैंने एक बात देखी, विशेष बात की,
इंसान की एक फितरत है कि वो बहुत जल्दी बदल जाता है, अच्छे से बुरे की ओर भी और बुरे से अच्छे की ओर भी। कुछ थोड़ा बहुत हुआ नहीं कि एकदम ड्रास्टिक चेंज, और वो ड्रास्टिक चेंज ऐसे होते कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत लोग देखे इस जीवन में कि उनको समझ में आ गया कि अब ये कोई काम का नहीं है, फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर उन्होंने उसको मुड़ के नहीं देखा जो उसके लिए जान भी निछावर करने तैयार था। अरे आप लोग इंसान हो, मौसम थोड़ा ना हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि मौसम तो फिर भी अच्छा है, थोड़े-थोड़े समय में बदलता है। गर्मी में गर्म तो रहता है, ठंडी में ठंडा रहता है, बरसात में वो शीतलता तो देता है, आर्द्रता तो देता है। लेकिन इंसान तो मौसम से भी गया बीता है, कभी भी बदल जाता है। कोई भरोसा नहीं है किसी का, कब कौन बदलेगा। राम बदल गए, सीता को जंगल भिजवा दिया, फिर आप बताइए कौन बदल सकता है। भगवान बनने वाले राम बदल गए, फिर कौन नहीं बदल सकता। भरत चक्रवर्ती अपने भाई से ही लड़ पड़े, बाहुबली बड़े भाई से ही लड़ पड़े, फिर कौन नहीं बदल सकता। फिर कौन नहीं बदल सकता। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, बताओ कौन नहीं बदल सकता। बदल सकता है इंसान, लेकिन वो बदलाव अच्छे हों। वो बदलाव अच्छे हों। आज कहते हैं हम कि किस्मत सुखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। किस्मत सुखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी उसमें जंग लग जाती है। किस्मत सुखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, और बुद्धि लोहा नहीं फिर भी उसमें जंग लग जाती है। आत्मा आत्मसम्मान शरीर नहीं। जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए कह रहे हैं कि आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। सोचो तो कभी इस बारे में एक बार कि किस्मत सुखी नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी उसमें जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी बहुत जल्दी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? कुछ तो कारण होगा। कभी आप बदले हैं, कभी लोग आपके सामने बदले हैं। क्यों बदल जाते हैं? कुछ बदलाव इसलिए किए जाते हैं कि व्यक्ति हार जाता है परिस्थितियों से। कुछ बदलाव इसलिए करता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझे जब भी कोई धोखेबाज आदमी मिला, तो मैंने खुद को बदला है, मैंने बदला नहीं लिया। जब भी किसी ने मुझे परेशान किया तो मैंने खुद को बदला, मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी। फिर भी मैं कहता हूँ कि जब कोई परेशान करता है ना, तो आदमी बदल जाता है। लेकिन बात ये होती है कि उसने खुद को बदला है। जिसको परेशान किया गया ना, उसने खुद को बदला है, लोगों को लगता बदला है। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया दुनिया से, उसने खुद को बदल लिया, रिज़र्व रहने रखा कि मैं कम बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो लोग बोलते तो बदला ले रहा है, बात ही नहीं कर रहा, रूठ गया है। अरे आदमी कुछ तो करेगा अपनी रक्षा के लिए कि नहीं करेगा? अच्छे इंसान बनना सीखें। मौके पर जो बदल जाए वो इंसान नहीं है, वो तो मौसम है। और पैसे के लिए जो बिक जाए वो इंसान नहीं है, सामान है। ये माइक है ना आपके सामने, ये भी बिक जाएगा। ये मैं जो चश्मा लगाया हूं, ये भी कबाड़ में तो बिक ही जाएगा, सब बिक जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सब कुछ बिक सकता है, इंसान ना बिके। क्योंकि तुम इंसान हो, कभी बिकना मत, सामान थोड़े नहीं हो। अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों को समझना सीखें। अच्छा इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें बोलना जानता है। अच्छा इंसान वो है जो छोटी छोटी बातों को समझना जानता है। आप देखो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ,
मित्रों के साथ, परिवार में, छोटे बड़ों के साथ कैसी बॉन्डिंग है? कैसी बॉन्डिंग है? आज अगर आप न्यायालय में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, कैसे कैसे केस देखने मिलेंगे, आपको आश्चर्य हो जाएगा। माँ ने बेटी के ऊपर केस लगाया है, बेटी ने पिता के ऊपर केस लगाया है, केस सही है। बेटी ने अपने पिता को पैसे दिए थे, पिता ने खा लिए। माँ ने अपनी बेटी को मदद की थी, बेटी धोखा दे गई, सगी बेटी। किसके लिए? कुछ पैसों के लिए। किसके लिए? कुछ पद के लिए। अरे आपने तो सुना ही होगा ना, देश में नेताओं ने नेताओं को मरवाया है। ज्यादा दूर कहां जाए, अपने पति को भी मरवाने वाले लोग हैं, अपनी पत्नी को भी मारने वाले लोग हैं, क्यों? कहीं वो उसकी सत्ता ना आ जाए। ही इज अ गुड लीडर। ये इंसान और इंसानियत नहीं है। इंसान और तो इंसानियत कहती है कि जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी दें, तब तो बात है। आपको अपने लिए बहुत अच्छा चाहिए, आपको अपने लिए बहुत अच्छा चाहिए और दूसरों के लिए आप अच्छा नहीं चाहते। देखना आप, एक माँ साड़ी लेने गई, दुकानदार ने कहा 3,000, उसने कहा 500। बार्गेनिंग कर रही हो, जितने में सेटलमेंट होगा तो हो जाएगा। बार्गेनिंग कर रही है। उसकी दुकान है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, अब उसके यहाँ कोई बार्गेनिंग करने आया तो नहीं कर रही है। तुम किसी के यहाँ जाके बार्गेनिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुमको भी तो बार्गेनिंग करना पड़ेगी। इंसान अच्छा वो है जो जैसा दूसरों को देखना चाहता है वैसा खुद बने भी। आप सोच रहे हो कि महाराज जी आप भगवान बनने वाली प्रक्रिया में निकले हो और इंसानों की चर्चा कर रहे हो। देखो स्टेजेस हैं, भगवान बनने की स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है कि आप भगवान बनने के पहले इंसान बनो। जो अच्छा इंसान बनेगा वो अच्छा भगवान बनने के लिए एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी होती ना, आपको एमबीए के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैट होना, आईआईटी में लेना है एडमिशन लेना है तो कुछ एग्जाम जे ट्रिपल ई क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको भगवान बनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार अच्छे इंसान तो बनो। लेकिन कुछ हो जाए, मौके पर बदलना मत, मौके पर बदल मत जाना। मैंने एक बात कही थी कि जब उसको जरूरत थी तो हम नंगे पैर दौड़े दौड़े उसे घर गए। जब उसको जरूरत थी तब नंगे पैर दौड़े दौड़े हम उसके घर गए। आज हमें जरूरत है तो उसके यहाँ पानी गिर गया। कहता भैया पानी गिर रहा भी कैसे आ पाऊंगा? आप देखो आपने किसी की मदद की हो, और जब आपने उससे मदद मांगी तो क्या कहता है, भैया अभी थोड़ा बताते हैं, फिर फोन ही नहीं उठाएगा। ये इंसान की पहचान नहीं है। इंसान की पहचान तो वो होती है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने कार्य के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी इंसानियत के लिए समर्पित रहें, समर्पित रहें। अभी कुछ दिन पुरानी बात है कि ये जो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में रील डलती है, इसकी कंपटीशन के कारण मां ने अपनी बेटी को मार दिया, छोटी सी बेटी को। कोई सौतेली मां नहीं थी, उसकी सगी मां थी, केवल इसलिए कि उसके व्यूज, उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे। इंसानियत है। एक माँ ने, उसको संतान नहीं तो उसने एक बेटी गोद ले ली, उस बेटी ने किसी लड़के के चक्कर में उस माँ को मार दिया। अब मुझे बताइए कि इंसानियत कैसे बचेगी? एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा कि तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अब अपने कुल में क्यों नहीं कर रहे, अपने जाति में क्यों नहीं कर रहे? उसने बहुत अच्छी बात बोली। बोले महाराज जी आजकल बहुत डर लग रहा है, तो मैं जिसको जानता हूं मैं उससे ही शादी करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में जीवन भर दुख मिले, धोखा मिले, लॉयल्टी ना मिले।
ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग, अगर आप अच्छे इंसान बन जाएँगे, तो इंसान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप इंसान नहीं हैं, आप इंसान तो हैं, लेकिन अभी आप शरीर से, मन से नहीं हैं। मन से अगर कोई इंसान होगा ना, तो अपने घर में ऑल आउट नहीं लगाएगा। अपने घर में वो अ, मच्छरों को मारने के लिए रैकेट नहीं लगाएगा। अगर अच्छा इंसान होगा, तो वो बाहर पन्नी में पैक करके कचरा नहीं फेंकेगा कि गाय बेचारी खाए और मर जाए। अच्छा इंसान होगा, अपने घर में पिंजरा नहीं लगाएगा। अच्छा इंसान होगा, चूहे मार दवाई, चींटी मार पाउडर नहीं डालेगा। अच्छा इंसान होगा, तो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देगा। अच्छा इंसान होगा, अपने गुरु के लिए समर्पित रहेगा। कौन? अच्छा इंसान। और भी बहुत, ये बहुत छोटी बात कर रहा हूँ मैं, आपसे धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा इंसान होगा, किसी भूखे को भोजन करा देगा, किसी गरीब को पढ़ा देगा। अच्छा इंसान। लेकिन इंसान तो बहुत है इस दुनिया में, अब इंसानियत खत्म हो गई है। क्योंकि हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है। उसको पता ही नहीं कि वो दौड़ अंधी दौड़ है, कोई लक्ष्य है ही नहीं। अंधी दौड़ है, लक्ष्य है ही नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो अंधी दौड़ है, पता ही नहीं। व्यापार कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंधी दौड़ है, पता ही नहीं। हर क्रिया के पीछे का प्रयोजन होता है। इस मनुष्य जन्म के पीछे का एक प्रयोजन है। आपको जो पर्याय मिली है, जो जन्म मिला है, बस वैसे हो जाओ बस। मंदिर में आकर के, मेरी बात को गंभीर से सुनना आप, मंदिर में आकर के भी तुम्हारी दृष्टि पाप दृष्टि है, तुम किसी को गंदी निगाहों से देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इंसान हो। भगवान भी सोचते हो कि भाई तू जल्दी बाहर जा। इसमें भेद नहीं करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी मन खराब हो सकता है। दुकान में बैठ रहे हो अपने पिता की और धीरे से पैसे चोरी कर रहे हो, कहाँ तुमको इंसान कौन कहेगा। इन छोटी छोटी बातों को जोड़ करके ही आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान बन पाएंगे, तब आप धर्मात्मा बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ना किसी के उसके पास चारित्र है, ना धर्म है, ना व्यवहार है, ना भाषा है, ना भाव है अच्छा, और वो साधुता की ओर आ जाए, संत महंत बन जाए, कोई मतलब नहीं है। ये समझ लेना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से रहित है और वो संत महंत बन जाए, तो समझ लो कि लोमड़ी ने शेर की खाल ओढ़ के रखी है। हम लोमड़ी के ऊपर शेर की खाल नहीं चाहते। खुद को शेर दिखाना चाहते हो तो शेर बनो भी, अच्छा इंसान बने। क्योंकि वो इंसान इंसान नहीं जो मौसम की तरह बदल जाए, वो इंसान नहीं सामान है जो पैसों के लिए बिक जाए। कम से कम तुम पैसों के लिए बिकना नहीं, मौसम की तरह बदलना नहीं, ऐसा चिंतन करना, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की